नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राहु मंदे की निशानियां। कैसे हम पहचानें कि राहु सामने वाले का मंदा है कि नहीं। राहु एक ऐसी तरंग है, ऐसी चमक है, ऐसी ये लहर है दिमाग की जो कब चाहे जब चाहे आपके जीवन में एक अच्छे दिन दिखा दे और जब चाहे ये आपको एक परेशानियों में डालना शुरू कर दे। राहु की परेशानियां बहुत ही जल्दी और अचानक से आती हैं। कई बार ये परेशानियां का जो दौर है वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो अब मैं आपके सामने कुछ निशानियां यहाँ पर जाहिर करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ये निशानियां आपको समझनी है क्योंकि कुंडली में कहीं पर भी आपका राहु मंदा है, तब ऐसे केस में आपको इन प्रॉब्लम संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें जाहिर होंगी। सामने वाले के अगर आपने देखेंगे, अगर किसी की ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे तो उसके जीवन में भी ये परेशानियां आपको लागू होती दिखाई देंगी। देखिए, राहु सबसे पहले हम समझिए, राहु देता है बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें। अब ऐसी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इंसान कुछ भी कर देता है। अब ख्वाहिशें, चाहे वो आपके सुख सुविधाओं की ख्वाहिशें हैं, चाहे आपके परिवार की ज़रूरतें की ख्वाहिशें हैं, चाहे आप अपने जीवन में कहीं पर कुछ सुविधा लेकर आते हैं, वो ख्वाहिशें हैं। देखिए, ख्वाहिशों के साथ ही इंसान जिंदा रहता है और कई बार ये ख्वाहिशें ओवर एक्सपेक्टेशंस या फिर ओवर प्लानिंग्स बन जाती हैं। यानी कि आप एक शेख चिल्ली की तरह बन जाते हैं, मुंगेरी लाल के सपने लेने वाले बन जाते हैं। यानी कि पल्ले कुछ नहीं होता है, आप चाहते हो कि आपको सब कुछ मिल जाए। तो ऐसे ही राहु आपके जीवन में ऐसे आपको धकेलता है कि आप कर्जा लें। ऐसे व्यक्तियों को बार बार कर्जा लेने की आदत पड़ जाती है और यही कर्ज जब वो चुका नहीं पाते हैं तो उनके परिवार की सुख शांतियां नष्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में राहु कहीं पर भी खाना नंबर 12 में है या 6 में है या 8 में है, तब ऐसे केस में व्यक्ति को कर्ज लेने से बचना चाहिए। यानी कि छोटे मोटे कर्ज जो जरूरत के हैं वो ले, फालतू के कर्जों में ना पड़े। राहु मंदा, राहु जैसा कि हमारे हाथ के नाखूनों से दर्शाया जाता है। अगर हाथ के नाखून किसी के खराब हैं, चाहे वो चोट लगने की वजह से हो, चाहे बीमारी की वजह से हो, चाहे कोई फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, हाथ के नाखून जिसके खराब होंगे समझ लेना कि इसका राहु खराब है। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है कि इंसान को कई बार बहुत ही ज़्यादा बदनीयत या झूठा भी बना देता है। यानी कि आपने कई बार देखे होंगे ऐसे लोग आंख में आंख डाल के आपके बात करेंगे और ऐसा झूठ बोलेंगे जिसे कहते हैं सफ़ेद झूठ। और सफ़ेद झूठ, यही एक राहु की शख्सियत, यही एक काबिलियत है कि इंसान को ऐसा बना देता है कि वो मिनट में झूठ बोलेगा और आपको कब बेवकूफ़ बना के चला जाए ये नहीं पता लगता। कई बार आपके परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, हर बात को ऐसे साफ तरीके से झूठ तरीके से साबित कर देते हैं कि आपको पूरा यकीन हो जाता है। यही एक मंदे राहु की निशानी है कि इंसान अच्छे काम तो नहीं करेगा पर झूठ या बुराई बदनीयती की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होगा। राहु मंदा हमेशा जुबान के चस्के देता है। वो चस्के 3-4 तरह के हैं, अब मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। बहुत से चस्के हैं जो कि गलत चस्के कहलाए जाते हैं। सोशल लाइफ में जिनकी एक्सेप्टेंस यानी कि उसको माना नहीं जाता है, उसको हम गंदा कहते हैं। ऐसे चस्के इंसान के अंदर जाहिर हो जाते हैं, चाहे वो पैसों के हो, चाहे किसी दूसरे रिलेशंस के हो, चाहे कुछ भी हो। इंसान का अगर मंदा राहु होगा तो ऐसे चस्के उसको जरूर लगे होंगे। अब राहु मंदा जिसका है, आपने देखा होगा कई लोगों के परिवार बिखर जाते हैं। कई लोगों में ऐसा एक बागी औलाद पैदा हो जाती है जो परिवार की मान मर्यादा को छोड़कर कहीं अलग रहने शुरू हो जाते हैं। जिसका राहु मंदा होगा ना तो वो परिवार से बना पाएगा और जहाँ पर वो छोड़कर जाएगा वहाँ पर भी वो परेशानियाँ खड़ी कर। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है अपने आप को बड़ा समझते हैं, यानी कि परिवार में घुल मिल के नहीं रह पाते हैं और इनको अलग रहने की आदत पड़ जाती है। ये परिवार से बिखर कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के ससुराल वालों के साथ बहुत संबंध खराब होते हैं। देखिए, ससुराल वाले अगर आप अच्छी तरह से संबंध रखेंगे तो ससुराल वाले आपको रबड़ी मलाई खिलाएंगे अगर आप पहुंचेंगे। अगर खराब संबंध रखोगे तो आपकी रबड़ी मलाई बना देंगे वो। तो आप अगर आपका राहु खराब है तो ऐसे व्यक्ति ससुराल वालों के पीछे पड़ा रहता है, ससुराल वालों के साथ लड़ाई झगड़े करता है, ससुराल वालों को कोर्ट में घसीटता है। और यही एक मंदे राहु की निशानी है कि बेटा जितना लड़ोगे ससुराल वालों के साथ उतना तुम्हारे जीवन में परेशानी आएगी, उतना राहु संबंधी कष्ट तुम भोगोगे। राहु जिसका मंदा होगा ऐसा व्यक्ति घर के आसपास जरूर गंदगी करकट कूड़ा कर ये चीज़ें होंगी और घर की दहलीज तो उसकी गंदी होगी। यानी कि बंदे एंट्रेंस करते हैं घर में, मान लीजिए एक घर है 2-3 लोगों का है, तो वो सोचते हैं कि भैया ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है कि घर के बाहर भी हम सफाई करें।
तो ऐसे व्यक्ति जिसका राहु खराब होगा, ऐसे लोगों के दहलीज के आसपास कहीं डस्टबिन पड़ा होगा, कहीं पर नाली का रास्ता होगा, कहीं सीवेज का रास्ता होगा, कुछ ना कुछ ऐसे लोगों की गंदी चीज़ें आपको मिलेंगी। कई बार आपने देखा होगा इंसान ने बहुत पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद वो विदेश गया और एक समय ऐसा आया कि पंगा पड़ा वहाँ पे जाके और वापस डिपोर्ट इंडिया कर दिया गया, या फिर परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हुई कि बेचारे को वापस इंडिया आना पड़ा। ये मंदे राहु की निशानी। अगर राहु अच्छा है तो तुम्हें वो ज़रूर सही मुकाम तक पहुँचाता है, तुम्हें विदेश यात्राएँ देता है, विदेश से लाभ देता है। पर यही राहु अगर मंदा होगा तो विदेश से संबंधित तुम्हारा पैसा खर्चा करवाएगा, विदेश से संबंधित तुम्हें बेमतलब की यात्राएं कराएगा और बाद में उठा के ला के पटक देगा इंडिया में। यही राहु मंदा होता है। कई बार आपने देखा होगा किसी की फैमिली में किसी के अंग वगैरह कटे होते हैं, किसी की फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति होगा या हाथ पैर कटे होंगे या कोई शरीर का अंग कटा होगा, तो समझ लीजिए कि उसकी फैमिली में राहु का प्रकोप ज़्यादा है और उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं टेवे में राहु मंदे असर दिखा रहा होगा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका राहु खराब है ना, वो लोग आ बैल मुझे मार बेमतलब की मुसीबतें घसीट कर घर ले आते हैं, घर वालों को भी परेशान करते हैं और खुद भी जूते खाते हैं। यानी कि जिनका राहु मंदा होगा उनके अंदर दिमाग में ऐसी फतूर चढ़े होंगे कि बेमतलब में किसी और की लड़ाई हो रही होगी, खुद जाके चौधरी बन जाएंगे वो, और बेमतलब की मुसीबत और लड़ाई झगड़ा दुश्मनी अपने गल मोल ले लेंगे। जब राहु किसी का मंदा होता है, आपने एक सिंपल सी चीज़ देखी होगी कि एक गली मोहल्ले में कोई एक आदमी बहुत अपने आप को एक दादा समझता है या वहाँ का नेता समझता है, वो सिर्फ वहीं का ही दादा या नेता बना होता है। जब किसी का राहु मंदा होगा, आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखेगा तो समझ लेना कि वो उतने ही एरिया का वो दादा है और या फिर उतने ही एरिया का वो नेता है। राहु अच्छा होगा तो उसको बड़े एरिया का नेता बनाएगा, अच्छी नेतागिरी उसको देगा, अच्छे पोजीशन पे उसके पहुंचाएगा। पर जब राहु मंदा होगा तो उसको सिकोड़ कर एक जगह पर ही टिका के रखेगा कि बेटा तेरी इतनी ही औकात है, तू इतने ही एरिया का नेता बन सकता है। राहु मंदा यानी कि ऐसा मंदा जो दिमागी परेशानियां देता है, जिसका राहु अगर फैमिली में कई लोगों का मंदा होगा तो उसकी फैमिली में पागल लोग, दिमागी परेशानी वाले लोग, मिर्गी वाले लोग, यानी कि मिर्गी किसी ना किसी को होगी, ऐसे लोग उसके यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स वाले लोग उसकी फैमिली में ज़रूर होंगे। और ऐसा परिवार कभी भी एकजुट होकर नहीं आपको मिलेगा, उनमें कुछ ना कुछ नुक्स और परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। अब राहु की बात कर लेते हैं और हमारे सिर के बालों की बात कर लेते हैं। मान लीजिए राहु खाना नंबर 1 में है। चलिए बात करते हैं। देखिए, माँ जब हाथ फेरती है बेटे के सिर पे तो बेटा बाल बड़े होते हैं, पर जैसे ही बीवी हाथ फेरना शुरू कर देती है बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? यही है माँ के प्यार में एक शक्ति। पर जब राहु खाना नंबर 1 में होगा तब यहाँ पर यह सूर्य के फलों को ज़्यादा खराब करेगा। सूर्य आपके चेहरे का तेज, आपकी इम्यून पावर, आपकी ओवरऑल रंगत, खाना नंबर 1 का राहु हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाता है। और खाना नंबर 1 आपका चेहरा, आपका सिर, आपके बाल हैं। कई लोगों के सिर में डैंड्रफ होती हैं, कई लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कई लोगों के सिर में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कई लोग आगे से गंजे हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं बीवी के हाथ के फेरने से ही गंजे होते हैं, वो राहु यहाँ पर काम खराब करता है। तो राहु जब मंदा होगा तो ओवरऑल ये सिम्टम्स आपको देगा। अब समझ लेते हैं उपायों की बात कि आप लोगों को ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तब आप उपाय क्या कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल से उपाय बताता हूं जो कि जनरल रेमेडीज़ में आते हैं, जो कि राहु को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। सबसे पहला उपाय है जौ के दाने। यानी कि अगर आपके घर में कहीं पर बीमारी या फिर राहु से संबंधित आपको जो लक्षण बताए गए हैं, ऐसे कोई लक्षण हैं या फिर बीमारियां ऐसी घर में हो रही हैं, तो 1 मुट्ठी जौ लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल का छींटा मारिए और कुछ पानी डालकर उसको रात भर रोगी के सिरहाने रखिए या अपने सिरहाने रखिए। आपको अगर परेशानियां ज़्यादा हैं तो राहु संबंधित आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल है, दिमाग हमेशा उलझनों में बना रहता है, दिमाग हमेशा उल जुलूल सोचता है, तो ये जौ का उपाय करिए, रात को सिरहाने रखिए
रोज़ ये उपाय करना है। 43 डेज तक आपको ये जौ रखनी है, सुबह पक्षियों को डालते रहिए। इसके साथ साथ आप चांदी का एक हाथी 60 ग्राम का घर में जरूर रखिए। अगर परेशानियां ज़्यादा हैं तो उस हाथी को आप पानी में डुबा के रखिए, आधा डुबा के रखिए। अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है और राहु भी कहीं पर आपका मंदा है, मंदे असर दे रहा है, तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप तांबे का चौकोर टुकड़ा चिपका के रखिए। और घर में अगर नॉनवेज वगैरह नहीं आपके बनता है तो अष्ट धातु की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति घर में जरूर स्थापित करिए। सरस्वती माता की पूजा करिए, जितना हो सके सरस्वती माता के चाहे जप करते रहिए, चाहे कब समय समय पे बुधवार के दिन जाके सरस्वती माता के दर्शन कर आइए। नीले काले कपड़ों का परहेज करिए, जितना हो सके नीले काले रंग के कपड़े, सिंगल कलर के कपड़े बिल्कुल मत पहनिए। अगर मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स आ रही है, राहु खाना नंबर 1 का है या खाना नंबर 7 का है, तब इस केस में आपके घर में जो डब्बे पड़े होते हैं स्टील के डब्बे ढक्कन वाले, उसके अंदर आप गंगा जल भरिए। एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा या फिर 10 ग्राम चांदी की ईंट उसके अंदर डालकर ढक्कन को ऐसे रखकर आप घर में कहीं पर भी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। यहाँ पर चांदी जो कि चंद्रमा से संबंध रखती है और चौकोर टुकड़ा या फिर जो एक ईंट का शेप है, ये मंगल का शेप होता है, जो कि यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने का काम करता है। कई बार राहु खाना नंबर 8 का इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। खाना नंबर 4 में अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति को 400 ग्राम साबुत खड़ा धनिया जो कि मसाले वाला होता है, बुधवार के दिन समय समय पर जल प्रवाह करते रहना चाहिए। और अगर खाना नंबर 8 का राहु है तब आपको समय समय पर कभी कभी रेड कलर का अंडरवेयर ज़रूर पहनना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये सीरीज़ चल चुकी है, आपको सभी ग्रहों के असर और उनके मंदे असर में आपको समझाऊंगा उपाय के साथ। ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही ज्ञान का सिलसिला चलता रहेगा। बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।